क्या इंडिया की इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी सच में सबके लिए है या सिर्फ ऊपर के कुछ लोगों के लिए? चलो क्रोनी कैपिटलिज्म को समझते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म, यह सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लगता है, लेकिन असल में यह बड़ा सिंपल है। यह तब होता है जब बिजनेस और सरकार कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं, जैसे कि स्पेशल फेवर, अंदरूनी डील्स और सही लोगों के लिए रूल्स को मोड़ना। इंडिया में यह सिर्फ बैकरूम हैंडशेक के बारे में नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन कंपनियों की जिन्हें बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, सस्ते लोन या कौड़ियों के दाम पर जमीन मिलती है। ये सब पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से होता है ना, कि सच्ची कंपटीशन की वजह से। तो ये जरूरी क्यों है? जब सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स हमेशा आगे रहते हैं तो आम लोगों को नुकसान होता है। कीमतें ज्यादा रहती हैं, इनोवेशन रुक जाती है और टैलेंटेड नए लोगों को मौका नहीं मिलता। इससे भी बुरा, यह भरोसे को खत्म कर देता है। लोग ये मानने लगते हैं कि सिस्टम में धांधली है और इससे असली प्रोग्रेस का होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात यह है कि क्रोनी कैपिटलिज्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया में इसका स्केल बहुत बड़ा है और स्टेक और भी ज्यादा है, क्योंकि लाखों लोग इकोनॉमी पर निर्भर करते हैं कि वो उन्हें ऊपर उठाए। सुधार मुमकिन है, मजबूत नियम, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और सबको बराबर का मौका देना सच में बदलाव ला सकता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी नई डील या किसी अरबपति बिजनेस झगड़े के बारे में सुने, तो याद रखना, असली कहानी शायद बिजनेस स्मार्टनेस के बारे में न हो, बल्कि उन दोस्तों के बारे में हो जिन्हें आप बनाए रखते हैं। क्यूरियस रहें और सवाल पूछते रहें।